खामोश और रहो चुप। यही खामोशी थी जिसने तुम्हारे अखंड भारतवर्ष के खंड खंड किए। यही खामोशी थी मेरे प्यारे दोस्तों जिसने हमारे मंदिर गिराए। यही खामोशी थी जिसने तुमसे तुम्हारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों को छीन उन्हें मजहबी बनाया, ईसाई बनाया। और कब तक रहोगे खामोश? रहो खामोश। 4 वीडियो बनाई, हर बार अपील की और अपील की कि बोल सको तो बोलो, लिख सको तो लिखो, नहीं तो लिख रहे हैं उनकी ताकत बनो। जो बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, कम से कम उनकी ताकत तो बनो और कम से कम कुछ तो करो। रामचरितमानस के होते चीर हरण पर हम चीखते रहे और आप कान में रुई डालकर सोते रहे। कोई अदना सा नेता उठकर ये कह देता है, कोई भी इक्का दुक्का उठकर आता है और कहता है कि रामचरितमानस में ये खोट है, तो कोई कह देता है जातिवादी है, तो कोई क्या अनर्गल प्रलाप कर देता है। हम और आप 2 रोटी की कमाई में खुद को इतना व्यस्त दिखाते हैं जैसे हमें क्या फर्क पड़ता है। रामचरितमानस के बारे में बोला है, हमें क्या फर्क पड़ता है। इतना व्यस्त सच में होते तो कोई बात होती, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब राष्ट्र में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस राष्ट्र में रामचरितमानस के पन्ने सार्वजनिक रूप से जलाए जा रहे हैं। और ये पन्ने शांति दूतों ने नहीं जलाया, बल्कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के लोगों ने सरेआम यह कृत्य किया। रामचरितमानस जलाने वाले लोगों का क्या कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हैं। ऐसी बेहुदा करतूत करने वाले लोगों का कहना है कि मानस में, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि मानस में ओबीसी महिलाओं और दलितों के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई है। आज दुनिया दूसरे ग्रहों पर जा रही है और देश में 15% लोग 85% समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, सदियों से उन्हें पीछे ले जा रहा है, उनकी साजिश के तहत हमारे समाज को गाली दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसका हम सभी समर्थन करते हैं। महिलाओं का अपमान धार्मिक भावना है, आदिवासियों का अपमान धार्मिक भावना है, दलितों का अपमान धार्मिक भावना है, पिछड़ों का अपमान धार्मिक भावना है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को हिंदू कह के वोट लेते हैं। और सम्मान की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनको सम्मान देने में क्या हर्ज है इनको? और ये तो सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो आरक्षण की व्यवस्था थी, भारतीय संविधान के अधिकार जो मिला हुआ था, ये तो उसको भी खत्म कर रहे हैं। वोट लेने के लिए हिंदू, आरक्षण के लिए दुश्मन। आज इनका भी दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासी सब इनके असली चेहरे को समझे। अब मौका आ गया। संविधान में जब संशोधन हो सकता है तो रामचरितमानस में क्यों नहीं हो सकता है? मानस में जो भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, उन सभी बातों को निकाला जाए। देश का हिंदू जब लखनऊ में हो रहे भारत न्यूजीलैंड के मैच में लग रहे छक्के चौकों में उछल उछल कर तालियां बजा रहा था, उसी वक्त उसी लखनऊ के वृंदावन इलाके में यह कुकृत्य किया गया। चूंकि यह मामला उत्तर प्रदेश के है तो हम उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी सी कि इस पर होने वाला प्रशासनिक एक्शन बुलडोजर स्टाइल से कम नहीं होगा। लेकिन देश भर के हिंदुओं की खामोशी, चुप्पी आज बहुत चिंताजनक है। हमने हिंदू हितों के लिए खामोश रहने वाले बुद्धिजीवियों को हमेशा फेविकॉल पिया हुआ बताया है, हमेशा।
आज हम पूरे सनातन समाज को, राम भक्तों को मैं फेविकॉल पिया हुआ बता रहे हूँ। फेविकॉल पीकर मुंह चिपका लिया है। अगर उसी दिन बिहार के शिक्षा मंत्री को करारा जवाब मिल गया होता ना दोस्तों, तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब मिल गया होता ना दोस्तों, अगर उस रामद्रोही को जवाब मिल गया होता, तो किसी के कलेजे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो रामचरितमानस के पन्ने को जला पाता। हमने साल के शुरुआत में ही कहा था कि अब मजहबी अपने एजेंडे के लिए दोगले हिंदू को ढूंढना शुरू कर चुके हैं। वो दोगलों को ढूंढ निकालेंगे, उससे पहले ही सतर्क हो जाइए। लेकिन नहीं, आप तो बस पठान के फर्जी आंकड़ों में सर पीटते रहे। पठान को रोक लो। मजहबी वोटर्स अपने वोट की ताकत जानते हैं। वो जानते हैं कि उनका वोट पाने के लिए बाप को धक्के मारने वाले लोगों के हाथों देवी देवताओं का अपमान तो करवाया जा ही सकता है, और उन्होंने करवा लिया। और ऐसे लोगों को हिंदुओं के बीच से निकालना कितना मुश्किल था ढूंढना। बताइए, आप बताइए। आप जानते हैं अपने वोट की ताकत को। देश के 80 करोड़ हिंदू जानते हैं अपने वोट की ताकत। या सब राजनीतिक हिंदू बन गए हैं। पार्टी के आदेश पर सनातन का झंडा मत उठाइए। सनातन के आदेश पर पार्टी का झंडा उठाइए। सनातन सर्वोपरि है, पार्टी नहीं है यहाँ। और हम पार्टी की बात नहीं करते हैं, प्राथमिकता समझिए, प्राथमिकताएं तय करिए। सनातन के रास्ते में जो भी पार्टी हो उसके वोटर रहिए, लेकिन पहले सनातन फिर पार्टी। ये फर्क कब समझेंगे? आप खुद समझदार हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय, सुझाव, अपना ओपिनियन जरूर बताइए। कब जागेंगे ये भी बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।